हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं और आज हम करेंगे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विधानसभा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन और वह सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो भाई, ये वो टॉपिक है जिससे एक या दो सौ कम से कम आ ही जाते हैं भाई। दो क्वेश्चन तो पूछता ही है हर एग्जाम में। ये हमारे 30 टॉपिक वाली वीडियो है। इसमें हर रोज एक वीडियो कराई जाएगी और एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें क्लियर कर दिया जाएगा भाई। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा। हरियाणा विधानसभा 1966 से लेकर 2024 के जो विधानसभा है, 15वीं विधानसभा, इसमें हम सभी क्वेश्चन कर लेंगे। इससे 12 एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, हरियाणा विधानसभा 1966 से 2024 के बीच में हमारा पहला टॉपिक है। हम इस वीडियो में 30 टॉपिक करेंगे। हरियाणा विधानसभा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई। कब? जब हरियाणा की स्थापना हरियाणा के बीच दिन की गई और विधानसभा के बीच दिन की गई एक साथ। हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक 6 दिसंबर 1966 को की गई। अगला पॉइंट नंबर 3, हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका का नाम सदन संदेश है। हरियाणा विधानसभा के कुल 54 सीटें थी। कब? 1966 में, ठीक है ना। और 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी। देखो भाई, हरियाणा में एससी कैटेगरी है, एसटी नहीं है। तो एससी कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटें आरक्षित की गई थी 1966 में। और प्रथम जो इलेक्शन हुई 1967 में हुई, तो उस समय 54 से बढ़ाकर ये 81 कर दी गई। अगला पॉइंट नंबर 6, 1977 में हरियाणा विधानसभा सीटों को 81 से 90 कर दिया गया और वर्तमान में भी कितनी है? 90 हैं। आगे बढ़ेंगी तो आपको बता देंगे, लेकिन अभी तक 90 हैं। हरियाणा में कुल 17 आरक्षित सीटें हैं। देखो भाई, हरियाणा में है 22 जिले, 22 में से 17 जिलों में आरक्षित सीटें हैं। हर जिले में एक है, किसी जिले में भी 2 नहीं है और 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। 17 आरक्षित सीटों के बारे में जान लेते हैं। पंचकुला के अंदर है मुलाना सीट, यमुनानगर के अंदर साढौरा, कुरुक्षेत्र के अंदर शाहबाद, कैथल के अंदर गुला, करनाल के अंदर नीलाखेड़ी, पानीपत के अंदर इसराना, सोनीपत के अंदर खरखोदा, जींद के अंदर नरवाना, फतेहाबाद में रतिया, सिरसा में कालनवाली, हिसार में उकलाना, भिवानी में भवानीखेड़ा, रोहतक में कलानौर, झज्जर में झज्जर। देखो भाई, हरियाणा की एकमात्र आरक्षित सीट जिसका नाम उसके जिले के नाम पर रखा गया है, मात्र एक सीट है भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। रेवाड़ी के अंदर बावल है, गुरुग्राम के अंदर पटौदी और पलवल के अंदर होडल है। ये सभी 17 के 17 आरक्षित सीट हैं। 5 जिले ऐसे हैं हरियाणा में जिसमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, जिसमें पंचकुला, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और नूंह, 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, हरियाणा विधानसभा डिजाइन ली कार्बुलिस ने किया, ये फ्रांस के हैं। पॉइंट नंबर 8, हरियाणा में एक सदनीय प्रशासन है। देखो भाई, जिस प्रकार सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, उसी तरह अन्य राज्यों के अंदर भी कहीं पर विधानसभा और विधान परिषद भी होते हैं। हाँ, भारत के कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद हैं, अदरवाइज सभी में विधानसभा ही हैं। और हरियाणा के अंदर भी विधानसभा ही एक सदन है, विधान परिषद नहीं है, ठीक। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष ये सन्नो देवी थी और ये पूरे भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी भाई। विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी बनी। इससे पहले ये पंजाब विधानसभा में उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और इनका कार्यकाल था जो अध्यक्ष के रूप में हरियाणा के अंदर 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक था। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, हरियाणा के पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह हैं। देखो भाई, राव वीरेंद्र से रिलेटेड कुछ पर्सन है। सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहने वाले, मात्र 16 दिन तक रहे। जन्म रेवाड़ी में हुआ। दूसरे स्थान के मुख्यमंत्री बने। पहले स्थान पर कौन मुख्यमंत्री बना था आपको बताना है। इन्हीं के शासनकाल में राष्ट्रीय शासन लागू हुआ। देखो भाई, 1967 में इनका शासनकाल था और इसी के समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इनके बाद आए बंसी लाल जी, ठीक है, ये रहने मुख्यमंत्री बने। तो इनके शासनकाल के बीच में 1967 में ही यह शासन लगा था, तो इन्हीं के काल में लिखा जाता है। भारत सरकार के द्वारा इनके नाम पर डाक टिकट चलाई गई और 1980 में केंद्र सरकार में इन्हें मंत्री पद दिया गया। कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री का इन्हें विभाग दिए गए। और इन्हीं के पुत्र हैं राव इंद्रजीत सिंह, जो राज्यसभा में अभी मंत्री हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं श्री हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, 3 बार बने भाई हैं। हरियाणा विधानसभा के प्रथम चुनाव मार्च 1967 में किए गए थे। पॉइंट नंबर 13, हरियाणा विधानसभा प्रथम प्रतिपक्ष नेता, यानी कि जो पक्ष सत्र में होता है ना, उसके विपक्ष में कार्रवाई देखने वाला, उनके जो काम है उनके ऊपर सवाल उठाने वाला व्यक्ति होता है, ये प्रताप सिंह दौलतपुर थे भाई पहले। अगला पॉइंट नंबर 14, हरियाणा की पहली महिला एमएलए ये स्नेहलता जी थी। हिसार से 1967 में इन्होंने चुनाव लड़ा था भाई।
अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 15, सर्वाधिक बार एमएलए बनने वाली महिला प्रसन्नो देवी थी। 6 बार एमएलए बनी और 2 बार हरियाणा राज्य मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। पॉइंट नंबर 16, सर्वाधिक बार एमएलए बनने वाले पुरुष चौधरी भजनलाल जी हैं, 9 बार। देखो भाई, मैंने हरियाणा के 22 जिलों की वीडियो बना रखी है। उस जिले में हरियाणा के जितने भी उस जिले से रिलेटेड व्यक्ति हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो कोई सांगी हो या कोई नदी हो, कुछ भी हो, चाहे भाई सभी क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो आप वीडियो देख लेना, उसमें भजनलाल जी से रिलेटेड सभी पॉइंट क्लियर कर रखे हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और पीडीएफ भी है, आप दोनों ले सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 17, हरियाणा में सर्वाधिक विधानसभा, ये सीटें कर लेना भाई, विधानसभा लिख रखा ना, इसके आगे सीटें कर लेना। विधानसभा सीटें किस जिले में सर्वाधिक, ये हिसार जिले में है। कितनी, 7 सीटें हैं भाई विधानसभा की। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 18, हरियाणा के कितने जिलों में सबसे कम विधानसभा सीटें। देखो भाई, 2 जिले हैं, चरखी दादरी और पंचकुला, दोनों में 2-2 सीट हैं, ठीक है ना, तो दोनों में समान सीटें हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा सीट क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी है, लोहारू, और सबसे छोटी क्षेत्रफल के हिसाब से ये बलरामगढ़। पॉइंट नंबर 20, जनसंख्या के आधार पर हरियाणा की सबसे बड़ी सीट है विधानसभा सीट बादशाहपुर, और सबसे छोटी सीट है जनसंख्या हिसाब से तो नारनौल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा सरकार में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 14 हो सकती है, या फिर कुल जो 90 सीट है ना, कुल सीटें होती है जो विधानसभा उसका 15%, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा के 2 मुख्यमंत्री बने जो पहले विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। पहले राय वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता, ये दोनों पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके थे और बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद भी इन्होंने संभाला। अब बात कर लेते हैं भाई हरियाणा विधानसभा 2024। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा भाई, आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन अभी हुए हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, 2, 3, 1, 2 जो भी आएगा इंपॉर्टेंट होंगे भाई। तो पॉइंट नंबर 1 है भाई, हरियाणा की है 15वीं विधानसभा है। 15वीं विधानसभा के चुनाव 5 अक्टूबर 2024 को हुए और इसका जो परिणाम है 8 अक्टूबर 2024 को घोषित किया गया। इसमें बीजेपी को 48, कांग्रेस को 37, आईएनएलडी को 2 और निर्दलीय को 3 सीटें मिली। अब तक की यानी कि 1967 से 2024 तक की सबसे कम सीटें निर्दलीय को 2024 के इलेक्शन में मिली। और 17 अक्टूबर 2024 को सभी ने शपथ ग्रहण करी भाई, जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए उन्होंने शपथ ग्रहण करी है। पॉइंट नंबर 4, 2024 की विधानसभा में 13 महिलाएं जीत कर आई। देखो भाई, 1967 से 2024 तक की सबसे अधिक महिलाएं 2024 वाली जो विधानसभा इसमें जीत के आई 13 महिलाएं, जिसमें 5 बीजेपी, 7 कांग्रेस और 1 निर्दलीय महिला जीत कर आई है। यह अब तक की सबसे अधिक महिलाओं की संख्या है विधानसभा के अंदर। 1967 से 2024 तक 91 महिलाएं विधायक बन चुकी हैं। पॉइंट नंबर 5, 15वीं विधानसभा में सबसे बड़ी जीत यानी सबसे ज़्यादा मार्जिन रहा है वो मामन खान का रहा है। ये कांग्रेस दल के नेता हैं। फिरोजपुर जिरका यानी कि चुनाव क्षेत्र है और 98,441 वोटों से ये जीते थे। तो सबसे ज़्यादा वोट जो मार्जिन मिला वो मामन खान को मिला। और सबसे कम जो छोटी जीत बनी है 15वीं विधानसभा में देवेंद्र अत्री हैं, ये बीजेपी के नेता हैं। विधानसभा क्षेत्र उचाना जींद के अंदर है, 32 वोटों से जीते हैं भाई, ये कुल 32 वोटों से। अगला पॉइंट नंबर 7, 15वीं विधानसभा में सबसे अधिक उम्र का विधायक रघुवीर सिंह कात्यायन है। ये विधायक है भाई, मंत्री नहीं है, विधायक बोला मैंने। रघुवीर सिंह कात्यायन है, 80 वर्ष के हैं भैया, कांग्रेस के नेता हैं। बेरिन का चुनाव क्षेत्र है और लगातार 7 बार विधायक बन चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगातार 7 बार। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, 15वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र का विधायक, ये विधायक की बात हो रही है भाई, मंत्री की नहीं हो रही। तो आदित्य सुरजेवाला है, 25 वर्ष की इनकी उम्र है, कांग्रेस दल के नेता और कैथर से चुनाव लड़ा इन्होंने। पॉइंट नंबर 9 है, हरियाणा राज्य सचिवालय चंडीगढ़ में है। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष, देखो भाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष बोल लो या वक्ता बोल लो, कौन है, श्री हरविंदर कल्याण 15वें स्थान के ये अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी के अंदर ही बने, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का ही मंत्री बनेगा। चुनाव क्षेत्र का ग्रोंडा भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, 15वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण मेड्डा, ये बीजेपी से ही बनेंगे और इनका चुनाव क्षेत्र जींद है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, देखो भाई हरियाणा के इसमें 2024 के मंत्रिमंडल दिखाया गया, जिसमें 14 कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री समेत। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 14 में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो भाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी, विभाग याद रखना इनके और कौन कौन कहाँ से मंत्री बना याद रखना। पहले हैं नयाब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार के। इनका चित्र है भाई, जिन्होंने चित्र नहीं देखा सभी ने देख रखा होगा। चुनाव क्षेत्र लाडवा है, इंपॉर्टेंट है। इन्हें विभाग बहुत सारे दिए गए हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो कर लेना। गृह, वित्त, प्लानिंग, आबकारी एवं कराधान, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, सूचना एवं जनसंपर्क प्राधिकरण, न्याय, सामान्य प्रशासन, हाउसिंग फॉर ऑल, CID,
लॉ एंड लेजिस्लेटिव, प्रोफेशनल एंड ट्रेनिंग विभाग और अन्य विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए। 2 बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहली बार 12 मार्च 2024 को पहली बार मुख्यमंत्री शपथ ली, दूसरी बार 17 अक्टूबर 2024 को दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। जो हमने कुरुक्षेत्र जिला कराया ना, उस जिले में इनके बारे में कंप्लीट डिटेल से करवा रखा भाई, आप वो जिला देख लेना पूरा, उसमें आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई पॉइंट नहीं रहेगा। इसमें हमने सिर्फ विधानसभा से रिलेटेड जो पॉइंट बनते हैं वही करवाए हैं, वही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, अनिल विज कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में। चुनाव क्षेत्र अंबाला कैंट है। इन्हें मंत्रालय ऊर्जा परिवहन और श्रम विभाग ने दिया गया है। 7 बार विधायक बन चुके हैं भाई ये। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, कृष्ण लाल पवार कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर। इनका चुनाव क्षेत्र इसराना है भाई। मंत्रालय ने विकास एवं पंचायत वन व खनन मंत्रालय ने दिया गया है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, महिपाल डांडा कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। निर्वाचन क्षेत्र का पानीपत ग्रामीण है। पानीपत ग्रामीण है भाई, याद रखना। मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय ने दिया गया है और संसदीय कार्य विभाग भी ने दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, राव नरबीर सिंह कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर बादशाहपुर से। इन्हें मंत्रालय दिए गए हैं उद्योग एवं पर्यावरण मंत्रालय, विदेश सहयोग मंत्रालय, सैनिक और सैनिक कल्याण विभाग इन्हें दिया गया है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 6, विपिन गोयल कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार। चुनाव क्षेत्र फरीदाबाद है। मंत्रालय शहरी स्थानीय विकास मंत्री, राजस्व मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री। राजस्व मंत्री इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, राजेश नागर कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार। इनका चुनाव क्षेत्र तिगांव है और इन्हें मंत्रालय दिया गया है नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग और खाद्य मंत्री इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र प्रभाकर भाई इसके ही हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, डॉक्टर अरविंद शर्मा कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के अंदर। चुनाव क्षेत्र इनका गोवाना है। मंत्रालय सहकारी, जेल, इलेक्शन और पर्यटन विभाग इन्हें दिए गए हैं। देखो भाई, जो गोवाना है वो सोनीपत के अंदर आता है। बाद में जब ये जिला बनेगा तो उसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा बाद में, तो उसके लिए पैनिक मत होना। पॉइंट नंबर 9 है श्याम सिंह राणा कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में। चुनाव क्षेत्र रादौर है। इन्हें मंत्रालय दिया गया है कृषि मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है। कृषि मंत्रालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मछली पालन विभाग और सबसे अधिक उम्र के मंत्री हैं भैया, वो विधायक थे, ये मंत्री हैं, 76 वर्ष इनकी उम्र है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, ये 10वें मंत्री हैं भाई, रणवीर सिंह गंगवा कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के। देखो भाई ये फोटो है इनका। चुनाव क्षेत्र बरवाड़ा है। मंत्रालय ने जन स्वास्थ्य एवं PWD विभाग ने दिया गया है। ये डिप्टी स्पीकर पद पर कार्य कर चुके हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, कृष्ण बेदी ये कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर। निर्वाचन क्षेत्र इनका नरवाड़ा है। मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और आधिकारिक मामले, हॉस्पिटलिटी, आर्किटेक्चर विभाग इन्हें दिया गया है। पॉइंट नंबर 12, गौरव गौतम ये कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के। निर्वाचन क्षेत्र इनका पलवल है और इन्हें मंत्रालय खेल मंत्रालय ने दिया गया है और भी बहुत सारे यूथ से रिलेटेड बहुत सारे मंत्रालय ने दिए गए हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, श्रुति चौधरी कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार की ही हैं। हरियाणा सरकार के अंदर जो कैबिनेट मंत्री बने 2024 में 2 महिलाएं हैं, एक तो श्रुति चौधरी है और एक आरती राव है, ठीक है। तो इनका चुनाव क्षेत्र है भाई श्रुति चौधरी का तो शाम से। इनके क्षेत्र में जो मंत्रालय है महिलाएं, बाल विकास और सिंचाई विभाग। अंग्रेजी भाषा में शपथ लेने वाली मंत्री हैं, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में शपथ ली है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 14, आरती राव कैबिनेट राज्य मंत्री हैं हरियाणा सरकार की। चुनाव इन्होंने अटेली से लड़ा। मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिया गया है। आयुष मंत्रालय ने दिया गया, इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान भी इनके अंडर आता है। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, देखो भाई। अंतर्राष्ट्रीय स्कीट शूटर हैं। 2005 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, तो इंपॉर्टेंट है। 14 के 14 हमने जो कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री इसमें हमने कर लिए हैं। इनसे 12 का कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि हरियाणा के 22 जिले की वीडियो या PDF लेना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से आसानी से ले लेना। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और बेस्ट तरीके से कराए गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।